हमारे पास 4 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। पहली, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम अप्लाई करते हैं s इज इक्वल टू वी टी, और अगर एक्सेलरेशन है अप्लाई करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। हम इसके प्रूफ करने जा रहे हैं। पहला जो प्रूफ करने जा रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड, और फिर से प्रूफ करने जा रहे हैं बाय कैलकुलस मेथड। दो तरीके से प्रूफ करेंगे, यही इस चैप्टर की थ्योरी का पार्ट है। तो पहला पार्ट है टू प्रूव s इज इक्वल टू वी टी बाय ग्राफिकल मेथड। तो लिखो टू प्रूव s इज इक्वल टू वी टी बाय ग्राफिकल मेथड, करना ही पड़ेगा। टू प्रूव s इज इक्वल टू वी टी बाय ग्राफिकल मेथड, हेडिंग डालो टू प्रूव s इज इक्वल टू वी टी बाय ग्राफिकल मेथड। उसमें ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है डायग्राम, बस वो ग्राफ ड्रॉ करो, ओनली ये ग्राफ ड्रॉ करो, एक्सटी ग्राफ। और ये ग्राफ ऑलरेडी हमने ड्रॉ भी किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें याद है वो x1 है, x2 है, t2 है, t1 है, t2 माइनस t1 और x2 माइनस x1 है। लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था ये उसी का ग्राफ है। सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करो, एक्सटी ग्राफ टू प्रूव s इज इक्वल टू वी टी बाय ग्राफिकल मेथड। जो बनाया तो फटाफट से ड्रॉ कर लो, और इसमें कुछ नहीं करना, ये हमने किया हुआ है। क्या किया हुआ है? इस ग्राफ, कौन सा ग्राफ है? xt। इसकी स्लोप क्या देगी? वेलोसिटी। स्लोप होगी क्या? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। t2 की जगह t, t1 तो जीरो होता है इनिशियल टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके s इक्वल टू वी टी किया था हमने। बस एक रिजल्ट ही तो लगाना है कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल गिव वेलोसिटी, तो स्लोप आ तो गई, और ये s है, ये t है आंसर। ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम किया भी था ऐसा, ठीक। टू प्रूव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई ग्राफिकल मेथड। ये ना एक ही डायग्राम बना लो सिर्फ, इससे 3 प्रूफ आएंगे। थोड़ा ठीक सा डायग्राम बनाना, वी टी ग्राफ बनाना, सेम ग्राफ जो भी बनाया था। ये u है इनिशियल वेलोसिटी, ये v फाइनल वेलोसिटी, टाइम t और 0, और ये नाम ऐसे लिखना a b c d और e। सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना, इसकी जरूरत नहीं है। वी टी ग्राफ में एक यही ग्राफ ड्रॉ करना, और बाकी v u प्लस ए टी भी इसी ग्राफ से प्रूव हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी इसी ग्राफ से प्रूव हो जाएगा। तो एक ही ग्राफ को रेफर करेंगे बस। तो ये वी टी ग्राफ है, और प्रूफ में कुछ है ही नहीं। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या होती है? एक्सेलरेशन। स्लोप है कितनी? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। v माइनस यू डिवाइड बाय टी क्या है? स्लोप। और स्लोप क्या होती है? एक्सेलरेशन। देख रहे हो ये स्टेप? स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ एक्सेलरेशन। स्लोप क्या है? v माइनस यू बाय टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। एक लाइन का काम है। तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन
यहाँ से स्लोप निकाल लो और स्लोप को एक्सेलरेशन के इक्वल कर लो, आंसर। ठीक है, हो जाएगा प्रूव ये। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से स्लोप निकाल दी और स्लोप एक्सेलेरेशन है, स्लोप v माइनस यू बाई टी भी है, यहाँ से t राइट पे चला गया और u राइट पे चला गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट है टू प्रूव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई ग्राफिकल मेथड। तो अगेन ग्राफ वही रहने देना, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या करें, बस ये देख लो कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ के अंडर एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया बोलो क्या है, u इंटू टी, यू टी, और ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस ए सी इंटू हाइट बी सी। ये स्टेप क्लियर है। एस इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया। बस अभी तो यहीं तक कर लो, ये दो लाइन लिख लो। एस इज इक्वल टू यू टी रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें AC की वैल्यू को मैं T पुट कर सकता हूं, AC की वैल्यू को मैं T पुट कर सकता हूं, तो लो T पुट कर दिया मैंने। लेकिन अगर मैं BC की वैल्यू को, ये इंपॉर्टेंट है, BC की वैल्यू को क्या पुट कर सकता हूं, V माइनस यू, फायदा नहीं होगा। V माइनस यू पुट करके क्या करूंगा, प्रूव ही नहीं करना। अभी ध्यान से करना, तो BC को BC रहने दो, मुझे बस ये बताओ कि इसकी स्लोप आपको क्या देगी, VT ग्राफ की एक्सेलेरेशन। तो क्या होगी एक्सेलेरेशन, ये स्लोप क्या है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC स्लोप है। तो देख लो स्लोप ऑफ VT ग्राफ एक्सेलेरेशन देती है, BC बाई AC, AC की जगह क्या पुट कर सकते हैं, T,
तो स्लोप क्या आएगी, बी सी डिवाइडेड बाय टी, सही है। और स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो बी सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या पुट कर सकते हैं, ए टी। तो यहाँ पे पुट करो ए टी, तो टी इंटू टी टी स्क्वायर, प्रूफ। तो सीधा वैल्यू पुट करोगे गड़बड़ हो जाएगी बी सी। तो बी सी को आपने पुट करना है स्लोप के रास्ते से, ए इज इक्वल टू बी सी बाई टी। अब आंसर सही आएगा। हाँ लिख, ए सी की जगह टी, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, आई होप अपने 9th में भी शायद ऐसा कुछ किया हुआ है, प्रूफ नहीं किया हुआ है। चलो ठीक है, शायद स्लोप की वजह से ना करवा रखे हो, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट है टू प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। समझ लो 1 मिनट के लिए। अब फिर से एक बार मैं एरिया ही निकाल लूंगा, क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। पर एरिया निकालने का तरीका ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का सम नहीं करूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये फिगर ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का बोलो एरिया क्या होगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि AE प्लस BD इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना, AC। ये देखो, तो S इज एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या, AE प्लस BD इनटू AC। अब फिगर चेक कर लो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, AC। ये पहला स्टेप है टू प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू AS, टू प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू AS में वैल्यू ध्यान से पुट करेंगे, बस यहीं तक लिखना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये ना, AE प्लस BD इंटू AC। ठीक है, वैल्यूज चेक करते हैं, AE और BD, AE BD और AC। चलो चेक करें, AE और BD। इधर देखो, AE क्या है, U, BD क्या है, V, पूरे का पूरा क्या है, V, U प्लस V। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, हाफ इंटू U प्लस V। मैं AC को पुट तो कर सकता हूं T, AC का मतलब T, पर प्रॉब्लम में पुट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को प्रूव करने में टाइम चाहिए ही नहीं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू AS में टाइम तो आ ही नहीं रहा, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ AC छोड़ दिया। फिर एक बार स्लोप क्या है इसमें, VT ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगी, इधर देखो, BC डिवाइडेड बाय AC। तो ये देखो BC बाय AC, तो फिर AC क्या होगा, BC बाय A। और चेक करो BC का मतलब क्या है, BC का मतलब है V माइनस यू, BC का मतलब V माइनस यू। ये देखो चेक कर लो अपने ग्राफ में, V माइनस यू। इस AC को उठा के यहाँ पे पुट किया, A और 2 लेफ्ट पे ले गया, 2AS, V प्लस यू इंटू V माइनस यू इज V स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर। तो हो गया प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो मतलब बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में AC की वैल्यू को कन्वर्ट किया मैंने इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। AC में AC की वैल्यू को कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ V एंड U, पुट करके आंसर आया।